गुरुवर मूल मूल पाठ भी पढ़ाते हैं और अर्थ भी बताते हैं। अपनी दिगंबर जैन परंपरा में एक मुनिराज ऐसे भी हुए हैं जिनको पूरा ग्रंथ याद था और पाठ भी करते थे, लेकिन उनके श्लोकों का अर्थ नहीं समझते थे। भाव तो मालूम है कि भगवान की स्तुति है, भगवान की भक्ति, आप्त मीमांसा। नाम क्या है? आप्त मीमांसा। आप्त यानी भगवान, मीमांसा यानी उनकी समीक्षा। आप्त मीमांसा बड़ी श्रद्धा थी, रोज पाठ करते थे, पूरा पाठ करते थे। वहीं से मंदिर के सामने से एक ब्राह्मण विद्वान निकलते थे। वो सुनते रहते थे, आते जाते उनको श्लोक सुनाई देते थे। उनकी मान्यता मंदिर में आने की नहीं थी, मंदिर में वो आते भी नहीं थे, जैन धर्म को मानते भी नहीं थे। लेकिन आते जाते समय जब ये श्लोक उनके कानों में आने लगे तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि इसमें कुछ अच्छी बातें बताई जा रही। एक दिन वो महाराज जी के पास पहुंचे। आप ये जो पाठ करते हो इसका अर्थ हमारे को बता सकते हो क्या? तो महाराज ने कहा कि मुझको तो उतना ज्ञान नहीं है, बस मुझे पाठ आता है। अच्छा, फिर इसका अर्थ तो मैं नहीं जानता। हमारे भगवान की स्तुति है, भगवान की भक्ति है, उसमें भगवान का स्वरूप है। तो आप एक एक श्लोक को धीरे धीरे सुना सकते हो क्या हमारे लिए? हाँ, सुना सकता हूँ, कई बार सुना सकता हूँ। अब उन्होंने एक एक श्लोक को आराम से सुना और वो विद्वान थे संस्कृत के। जब उन्होंने सुना तो उसका अर्थ उनके लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उस स्तोत्र को सुनते सुनते उनके भाव बदल गए। अर्थ को समझते समझते भाव बदल गए, और भाव बदल गए तो फिर उन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। धर्म को स्वीकार कर लिया। देखो, जिनके निमित्त से धर्म स्वीकार किया उनको अर्थ नहीं आता। अब अर्थ नहीं आता तो काय को पढ़ते हैं, समझते नहीं। व्याख्या के रूप में अर्थ स्पष्ट करना अलग बात है, और भाव पकड़ करके उसकी भाव वासना होना अलग बात है। सांप के सामने बीन बजा दो तो सांप स्थिर हो जाएगा। वह संगीत के रस में लीन हो गया। लेकिन अगर उससे कहो कि इसकी व्याख्या करो तो व्याख्या नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि व्याख्या उसके पास नहीं है, लेकिन संगीत का रस उसके पास है। तो कोई कोई मुनिजन ऐसे भी होते हैं जिनको ज्ञानावरणी कर्म का उतना क्षेप सम नहीं है, पढ़ लेते हैं, सामान्य से भाव पकड़ लेते, पर उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अब अगर व्याख्या नहीं कर पा रहे तो उनको ज्ञान नहीं, असल नहीं, शाब्दिक ज्ञान भले नहीं हो, उनको भावनात्मक ज्ञान रहा करता है। तभी तो मारुस मातुस वाले वो शिवभूति मुनि महाराज तुसमास घोषण तो ये सूत्र करके मोक्ष चले गए। और हम और आप बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ रहे, लिख रहे, ये कर रहे, हम तुमको समझा रहे, तुम हमको समझा रहे। और वही के वही एक बार ऐसा हुआ, नेमावर में आचार्य दोपहर को स्वाध्याय करा रहे थे। पूरी समाज, सभी शराब संग बैठा हुआ था। तो आचार्य पढ़ाते पढ़ाते एकदम रुक गए और रुक करके कहने लगे, इतने दिन हो गए समझाते समझाते, फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता। इतने दिन हो गए समझाते समझाते, तो ये तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अब जरा और रुक गए, फिर और जोर से हंसने लगे। बोले, अरे सुनो तो, इतने दिन हो गए समझाते समझाते, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। यह समझते हुए भी
कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं समझाता जा रहा हूं। क्या कहते, इतने दिन हो गए तुम लोगों को समझाते समझाते, अभी भी समझ में नहीं आया, और यह समझते हुए कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है और मैं समझाता जा रहा हूं, ये भी बड़ी विचित्रता है। इसका मतलब क्या, हचर्षि कितनी पैनी दृष्टि से, कितने गहरे भावों से अपनी व्याख्या करते कि तुमको समझ में नहीं आ पा रहा, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये समझते हुए भी मैं और समझाने पे लगा हुआ हूं, ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु उस भाषा में समझाते हैं जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए, उसकी पात्रता देख करके। बहुत ज्यादा हमने ज्ञान दे दिया तो बहुत भला हो जाएगा ऐसा नहीं। माँ जैसे अपने परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता देख करके भोजन परोसती है या उस तरह के आइटम देती है, उसको मालूम है ये ज्यादा मेहनत करने वाले हैं तो उनको उस हिसाब का भोजन रहेगा, ये वृद्ध है तो उनको उस हिसाब का भोजन रहेगा, ये बच्चा है इसको उस प्रकार का भोजन रहेगा। बच्चे पेट मांगे या ना मांगे, बच्चे का मन तो कुछ भी लाहीता रहता है और उसकी आदत को भी समझती है, तो बच्चों को मना करते नहीं, अब तुमको नहीं, हो गया तुम्हारा, अब नहीं, अब बाद में देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो बार बार उसको उसी हिसाब से। क्यों? जिसकी आवश्यकता जैसी है और जिसकी क्षमता जैसी है उसके अनुसार उसको भोजन कराया जाता है। सर्दी का अलग, गर्मी का अलग, बारिश का अलग, बड़ों का अलग, बच्चों का अलग। अब कोई बूढ़ा आदमी हो, दांत एक भी ना हो और उसके चने फुटाने रख दो, आओ, कहेगा कहाँ फंस गए भैया, है कहाँ फंस गए। और कोई अच्छा हट्टा कट्टा मजबूत है, दांत अच्छे मजबूत है, उसके लिए आप पतली पतली खिचड़ी रख दो तो कहेगा भैया कहाँ फंस गए, है समझ भी लेंगे आप, अभी हमको तो ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा जैसे माँ सभी की योग्यता को देख करके काम करती है, ऐसे ही गुरु अपने स्वाध्याय में वाचना के रूप में उपदेश देते समय सामने वाले की योग्यता को देख करके उपदेश देते हैं। मैंने कई बार देखा अपने गुरुवर को कि उनके पास में अगर राजनेता आया है तो उसकी क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, वो क्या विचार रखता है, उसके लिए उसकी भूमिका में क्या निर्देश देना चाहिए, वो आचार्य के पास अलग कला। कोई वकील आया, डॉक्टर आया, प्रोफेसर आया, किसान आया, समाज सेवी आया, उद्योगपति आया, बच्चा आया, बूढ़ा आया, पढ़ा लिखा विद्यार्थी आया, उसको देख करके सन 1976 का मुझे उदाहरण याद आ गया। सन 1976 जब मध्य प्रदेश में पहली पहली बार एचएससी आए और कुंदलपुर में चातुर्मास कर रहे, डॉक्टर विजय जैन विदिशा के अभी यहाँ पर आए थे शेखर जी परिवार के साथ, उनका संस्मरण है, डॉक्टर विजय सराह। 1976 में उन्होंने एमबीबीएस किया। उस समय का एमबीबीएस अपने आप में अच्छा माना जाता, तो एमबीबीएस उनका हुआ कंप्लीट, तो उनके मन में आया कुंडलपुर की वंदना करें, आचार्य के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के आए। पहाड़ी पर आचार्य थे, वो पहुंच गए, मंदिर के दर्शन करते करते आचार्य दिख गए, वहीं जाके वो बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। ऐसा कोई पैर छूना, ये करना वो करना, आचार्य वाचार्य हल्ला करना, पढ़ा लिखा व्यक्ति शांत, भाई गुरुजी पढ़ रहे हैं, शांत बैठ के। अब एकदम नया युवक देखा आचार्य को,
पर नजर तो चली गई, लेकिन आचार्य पढ़ते रहे। फिर थोड़ी देर बाद रुक करके अब आचार्य क्या पूछे, और वो सामने कुछ बोल ही नहीं रहे। तो आचार्य ने पूछा, क्या करते हो, क्या करते हो? उन्होंने हमको बताया। पूछा आचार्य ने, क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, आचार्य मैं अभी MBBS की डिग्री लेकर के आया हूं। MBBS डॉक्टरी? हाँ डॉक्टरी कर। ठीक है। आचार्य इतना पूछा तो आचार्य चुप हो गए। उन्होंने ये कुछ नहीं कहा, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बैठे बैठे फिर इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने, आचार्य कुछ हमारे को मार्गदर्शन। अच्छा, मंदिर जाते हो? पास में ही है। हाँ। रात्रि भोजन करते हो क्या? तो वो डॉक्टर साहब ने बताया, बोले बिल्कुल बिना संकोच के मैंने कहा, जी आचार्य महाराज नियमित करता हूं। नियमित शब्द बोला, जी आचार्य महाराज नियमित करता हूं। अब मुझे भी हंसी आ गई। कई बार आदमी करते हुए भी एकदम स्पष्ट नहीं बोलता, नहीं आचार्य से ऐसे तो मैं नहीं करता हूँ, कभी कभार ऐसा वैसा गुरु जी के सामने ऐसा बोलना अच्छा नहीं। लेकिन बोले, मैंने एकदम कहा, जी आचार्य मैं नियमित करता हूँ। अब आचार्य हंसने लगे। कुछ नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, कोई कुछ नहीं, हंसने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ चर्चा चली। फिर उन्होंने कहा, आचार्य मेरे लिए कुछ। तो आचार्य ने कहा कि अगर संभव हो सके तो अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाना रात में। अगर संभव हो सके तो अष्टमी चतुर्दशी को रात में नहीं खाना। तो बोले, जी गुरुजी मैं इस नियम को ले लेता हूं। अब उन्होंने क्या सुनाया, बोले गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, बड़ी सरलता से केवल अष्टमी चतुर्दशी की बात कह के और मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब जब मैं घर आ गया तो नहीं खाने संबंधी तो बात ठीक है कि भाई 2 दिन नहीं खाना अष्टमी चतुर्दशी, लेकिन नहीं खाने में तो जम गया। पर वो अष्टमी कवारी चतुर्दशी कवारी ये समस्या मुझे रोज रहे। अब किससे पूछो अष्टमी कवारी, किससे पूछी चतुर्दशी कवारी? तो कभी भूल गए, आगे पीछे होने लगे, तो विकल्प आने लगे कि देखो गुरुजी ने 2 दिन का ही दो कहा और हमारा आगे पीछे हो जाता, हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। बोले वो अष्टमी चतुर्दशी याद रखना, मुझे समस्या होने लगी। फिर मैंने कहा, फिर आपने क्या किया? बोले जब मुझे अष्टमी चतुर्दशी की समस्या देखने लगी तो मैंने उसी दिन से फिर आजीवन रात्रि भोजन छोड़ दिया, आजीवन छोड़ दिया। आचार्य के आशीर्वाद में कमी नहीं की कि अष्टमी चतुर्दशी समझ में नहीं आ रहा तो खाने ही शुरू कर दूं, नहीं। मैंने कहा कि देखो गुरुजी ने इतनी सरलता से कुछ कहा नहीं, ये नहीं कहा, आशीर्वाद दे दिया। अब अष्टमी चतुर्दशी यदि अपने ख्याल में बार बार नहीं आती है तो अपन तो आजीवन ही, आज भी उनका आजीवन रात्रि भोजन का त्याग है। इतनी व्यस्तता है कि दिन में खा ही नहीं पा रहे, नहीं खा पा रहे तो दिन का त्याग, कभी तो त्याग कर दो, संकल्प माना जाएगा। हालांकि वो संकल्प दोषपूर्वक है क्योंकि रात्रि का त्याग करना पड़ता है, फिर भी करो तो संकल्प तो लो। यार ऐसा कहा तो फिर धीरे से कहने लगा, ठीक है महाराज जी, कुछ दिन का ऐसा ऐसा करे लेते। हाँ, करना तो यही पड़ता है, पुण्य का कितना भी उदय हो, व्यस्तता कितनी भी क्यों ना हो, धर्म के कार्य को छोड़ना नहीं पड़ता, अपनी अनुकूलता से तो करना ही पड़ता है। तो गुरु के मुख से जो मिलता है वो वाचना मानी जाती। सूत्रों का अर्थ, अर्थ सह सूत्रों की व्याख्या, ये वाचना मानी जाती। धर्मोपदेश एक अलग है, वो सार्वजनिक सभी के लिए होता है, लेकिन पात्र को देख करके जो सूत्र लिया जा रहा, पात्र को देख करके उसका जो अर्थ बतलाया जा रहा, ये सभी वाचना में आता है। और वाचना के लिए क्या कहा गया कि यह वाचना गुरु सामने वाले की योग्यता को देख करके देता है। आचार्य धरसेन महाराज जी ने जब ये चिंता हुई उनको
कि हमारा ज्ञान कहीं हमारे साथ ही न चला जाए। धरसेन आचार्य महाराज को ये चिंता, उस समय तक कोई धर्म के ग्रंथ लिखे नहीं गए थे, लेखन तो था, लेखन तो असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या के रूप में मसीह शाही भी थी, शिल्प भी सब था, आदिनाथ भगवान उपदेश तब से चला, लेखन तो था, अंक और अक्षर की विद्या थी, ब्राह्मी और ब्राह्मी के लिए ब्राह्मी लिपि दी गई, भरत बाहुबली के लिए कलाएं बताई, ये सब था, लेकिन धर्म ग्रंथों के रूप में लेखन नहीं था। क्यों? तीर्थंकर भगवान है, केवली है, रिद्धिधारी मुनि है, तुरंत आप उपदेश लो, आपको जो भी जिज्ञासा तुरंत समाधान, ग्रंथ की जरूरत नहीं। लेकिन जब धरसेन स्वामी को ये लगा कि हमारा ज्ञान हमारे साथ ही चला जाएगा, आगे कौन क्या करेगा, तो उन्होंने 2 शिष्यों को बुलाया और दोनों शिष्यों की परीक्षा ली। स्वप्न में 2 बैल रखे, पश्चिम रात्रि में विश्राम करते समय निद्रा खुलने पर समझ में आ गया 2 शिष्य आने वाले हैं। जय सुर देवता कहा, श्रुत देवता जयवंत हो। और जब वो दोनों शिष्य आए तो उनकी पहले परीक्षा ली, एक को एक मंत्र दिया, उसमें एक अक्षर ज्यादा कर दिया, एक को एक मंत्र दिया, उसमें एक अक्षर कम कर दिया, चला करके कर दिया, ताकि ये देखेंगे कि ये मंत्र को सही पकड़ सकते कि नहीं। और दोनों ने जब सिद्ध किया तो जो सामने प्रकट हुई है, एक का दांत बड़ा, एक की एक आंख कम, उनको लगा ऐसा तो स्वरूप होता नहीं है इस मंत्र में, गुरु ने तो पूरा दिया होगा, अपनी तरफ से कोई त्रुटि हो गई। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से एक अक्षर कम किया, एक अक्षर जोड़ा, और फिर स्वरूप से ही दिखा। हाँ, ये फिर उसके बाद आगे ऐसा हुआ, सब परीक्षा ली गई और योग्यता के अनुसार उनको ज्ञान दिया गया। और फिर उसके बाद ग्रंथों का लेखन जैन परंपरा में प्रारंभ हुआ। गुरुओं की परंपरा से ही हम सभी को ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह से आप सभी नित्य प्रति स्वाध्याय भी कर रहे हो, पूजन अभिषेक का लाभ भी ले रहे हो, यानी श्रावक के कर्तव्यों का आप बहुत अच्छे तरीके से पालन कर रहे हो। सम्यक दर्शन की भूमिका में देव शास्त्रों की भक्ति, खान पान की शुद्धि और नियम संयम का पालन करना ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।